हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपनी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। आज की अपनी क्लास है राजस्थान के किले। ठीक है, तो आज हम राजस्थान के किलों के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलो, तो दोस्तों ये है अपना आज का टॉपिक, राजस्थान के किले। हम राजस्थान में जितने भी किले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, किसने बनवाए वो पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। दुर्गों को उनकी स्थापत्य, स्थिति एवं उपयोगिता के आधार पर विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब दुर्गों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले आता है अपना ओदक या जल दुर्ग। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे जो व्रत जल राशि से घिरा हुआ हो, जल दुर्ग या ओदक दुर्ग कहलाता है। उदाहरण इसका है जैसे गागरोण दुर्ग है, वो एक ओदक दुर्ग है। ठीक है, आगे बात करते हैं गिरी या पर्वतीय दुर्ग। ठीक है, राजस्थान के अधिकांश दुर्ग ऊंचे पर्वत स्थित हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, उन्हें गिरी दुर्ग कहते हैं। ठीक है, अगला कौन सा आ जाएगा, धानवन्य दुर्ग। चारों ओर मरुभूमि से घिरा हो उसे धानवन दुर्ग कहते हैं, जैसे जैसलमेर एग्जाम्पल है इसका। वन दुर्ग की बात करें तो घने बिहड़ जंगलों में बना दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, एग्जाम्पल है सिवाना है इसका। पारिक दुर्ग, चारों ओर खाई से घिरा हो पारिक दुर्ग कहलाता है, जैसे भरतपुर और जूनागढ़ का किला। एरण दुर्ग की बात करें तो ऐसे दुर्ग जिनका मार्ग पत्थरों, कांटों, खाई आदि से दुर्गम बना हो वो एरण दुर्ग कहलाते हैं, और जैसे जालोर दुर्ग है वो एक एरण दुर्ग है। ठीक है, आगे बात करते हैं सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग क्या होते हैं, वे दुर्ग जिनमें सैन्य व युद्ध की प्रायोजना में चतुर सैनिक रहते हों। ठीक है, वो सैन्य दुर्ग कहलाते हैं। अपने पारिद दुर्ग, चारों ओर विशाल प्रकोष्ठा हो पारिद दुर्ग कहलाते हैं। चित्तौड़गढ़ व जैसलमेर दुर्ग पारिद दुर्ग के उदाहरण है। ठीक है, आगे सहायक दुर्ग। सहायक दुर्ग क्या होता है, सदा अनुकूल व सूरवीर रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं इनमें, वो सहायक दुर्ग कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, राजस्थान में अनेक दुर्ग हैं जो एकाधिक विशेषता रखते हैं, यथा चित्तौड़गढ़ गिरी दुर्ग, एरण व पारिक दुर्ग आदि की विशेषता रखता है। सभी प्रकार के दुर्गों में श्रेष्ठ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है, चलो तो ये अपन ने पढ़ लिए कि कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उनकी परिभाषाएं जो भी थी वो अपन ने देख लिए। अब बात करते हैं एक एक दुर्ग को पढ़ते हैं कि कौन सा दुर्ग किस में है, क्या उसकी विशेषता है, किसने बनवाया था। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं गागरोण का किला। तो यह एक जल दुर्ग है, वर्तमान में झालावाड़ जिले में है, काली सिंध व आहू नदी के किनारे पर ही। टोड यानी परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसे टोडगढ़ या धूरलगढ़ भी कहते हैं। देवन सिंह खींची ने बीजल देव टोड को हराकर किले पर एकाधिकार कर लिया था। अचलदास खींची के समय वर्ष 1423 में मालवा के शासक होशंग शाह आक्रमण करता है। इस समय गागरोण का पहला साका हुआ था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि क्वेश्चन बन सकता है कि गागरोण दुर्ग का पहला साका कब हुआ था, 1423 में। हाईलाइट करते हुए चलो, और अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट डाउन करो। ठीक है, वर्ष 1444 ईस्वी में पालन सिंह गागरोण का राजा बनता है, जिसके समय मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी आक्रमण करता है। इस समय गागरोण का द्वितीय शाखा होता है। द्वितीय शाखा कब होता है, 1444। पहला कब होता है, 1423 में। ठीक है, आगे चलो। महमूद खिलजी गागरोण का नाम बदलकर मुस्ताबाद कर देता है। इस युद्ध के बाद अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को यह किला जागीर में दे दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। कालांतर में इस पर कोटा राज्य का अधिकार हो जाता है, जिसे कोटा राज्य की टकसाल थी। ये इसमें कोटा राज्य की टकसाल थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। कोटा के राजा दुर्जन साल ने यहाँ मधुसूदन मंदिर बनवाया था। औरंगजेब ने यहाँ बुलंद दरवाजा बनवाया था। सूफी संत हमीदून की दरगाह है, जिसे मीठे साहब के नाम से जाना जाता है। ये भी फैक्ट है इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करते हुए चलो। गागरोण का किला बिना नींव के चट्टानों पर खड़ा किया गया है। ठीक है, गीद कसाई स्थान
ये मतलब दुर्ग में क्या है, वह स्थान जहाँ पर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था उसे कीद कसाई स्थान कहते थे। जो हरकुंड व अंधेरी कुंड बावड़ी इस दुर्ग में बनी हुई है। तो ये सभी जो फैक्ट थे गागरोन दुर्ग के बारे में वो बता दिए गए हैं। अगले दुर्ग की बात करते हैं अपन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। निर्माण किसने करवाया था? चित्रांग मौर्य ने। गंभीर व बेडिच नदी के किनारे है, मछली की आकृति में मेसा पठार पर यह किला निर्मित किया गया है। ठीक है, याद रखना ये चीज़ कि निर्माण किसने करवाया था। किलों का सिरामौर या राजस्थान का गौरव कहा जाता है इसे, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। ठीक है, ये याद रखना। इसे धानवन दुर्ग के अतिरिक्त अन्य सभी विशेषताएं भी पाई जाती हैं। यहाँ 3 शाखे हुए थे। इसमें रतन सिंह पद्मावती के महल, पद्मनी के महल बने हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो यहाँ तक सब क्लियर। अब चित्तौड़गढ़ के किले की अन्य जो विशेषताएं उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या है वो? लाखों बारी है इसमें, नवलखा भंडार बनवीर इसी में है, तुलजा भावनी का मंदिर है, काली का मंदिर है, एकलिंग जी का मंदिर है, मीरा मंदिर है, समधीश्वर मंदिर है। मोकल ने त्रिभुवन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था जो भोज परमार ने बनवाया था। ठीक है, श्रृंगार चौरी है इसमें और कुंभ स्वामी मंदिर भी इसी में ही है। तो ये हो गया था अपना चित्तौड़गढ़ का किला। अब आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ की। कुंभा द्वारा निर्मित करवाया गया था, वर्तमान में राजसमंद में है। मेवाड़ का संकट मोचन एवं मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अबुल फजल के अनुसार यह किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा किला है जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि इसे नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी भी नीचे गिर जाती है सर से। तो कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग है, याद रखना ये फैक्ट। इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, चौड़ाई इतनी है कि 4 घोड़े समांतर एक साथ इस पे दौड़ सकते हैं। जेम्स टोड ने इसकी तुलना स्टुएक्सन दुर्ग से करता है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है तो याद रखना। किले में सबसे ऊपरी स्थान कटारगढ़ है जो कुंभा का निजी आवास था, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ को। और कटारगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ में। तो फैक्ट, एक एक फैक्ट को अच्छे से रिवीजन करते हुए चलना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ में मामादेव कुंड है और झाली रानी का मालिया है। ठीक है, अगला दुर्ग आ गया अपना रणथंबोर दुर्ग। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अंडाकार आकृति का पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता ये दुर्ग। अबुल फजल कहता है कि सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है, इमारतों की बात करें तो इसमें कौन कौन सी इमारतें हैं? जोगी महल है, सुपारी महल है, जोरा भोरा है यानी अनाज भंडार है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, पीरू सरुद्दीन की दरगाह है, अकबरकालीन टकसाल है, हमीर कचहरी, 32 खंभों की छतरी है और इस दुर्ग में गुप्त गंगा निकलती है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हो गई थी और काफ़ी बार ये क्वेश्चन बन चुका है। 32 खंभों की छतरी याद रखना, ये कहाँ पे है? रणथंबोर किले में, सवाई माधोपुर में। ठीक है, चलो ये अपना हो गया रणथंबोर किले के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के जो आगे के दुर्ग बचे हुए हैं उनको धीरे धीरे करते हुए आगे पढ़ेंगे। जो भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपको बताए जाएंगे अच्छे से। ठीक है, अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके पिछली क्लासेस देख लीजिए। ठीक है, तब तक पढ़ो अच्छे से।